प्रशासन के द्वारा हम लोगों को डराया जाता है, लेके चलिए भाई जेल। अगर आपको लगता है कि कोई कानूनी प्रक्रिया में हम लोग अवैध रूप से ये कर रहे हैं तो चलिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लोगों को आप लोग डरा रहे हैं भाई कि अगर तुम जनरल डायर बनने के लिए तैयार हो तो मुसलमानों की छातियां तैयार है, तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं उससे ज्यादा मुसलमान अपने छाती में गोली खाने के लिए तैयार है। बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा तो इनकलाब आएगा। बातों को सदन में नहीं सुनी जाए तो आपको सड़क पर उतरना आपके लिए फर्ज हो जाता है। क्या हम सड़क पर उतरकर सरकार को ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी जो अपने मजहबी ये है जिम्मेदारियां हैं, क्या हम उसको नहीं निभा सकते हैं? आज मुसलमानों के ऊपर पूरे देश भर में जुल्म हो रहे हैं। ये औकाफ की जमीन अभी बीजेपी को क्यों याद आया? ये सिर्फ एक बहाना है। क्या हिंदू इंडोरमेंट बिल नहीं है? क्या हिंदुओं के पास अपने उनके औकाफ की जमीन नहीं है? मुसलमानों का भी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उनका भी अपना बोर्ड है। हमारे मुसलमानों को कहा गया कि आप औरतों को हक नहीं दे रहे हैं, आप तो पहले से नहीं दे रहे हैं। इतनी दरिया दिली मुसलमान औरतों के लिए क्यों दिखा रहे हैं आप? अपने औरतों के लिए तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। नौजवान साथियों, आपको समझने की जरूरत है। जब ये बिल पास कराया गया तो फिर सदन में एक लोगों की आवाज आई कि अगर इस बिल को पास करने के बाद किसी ने भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो जालियांवाला बाग याद रखना। हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर तुम जनरल डायर बनने के लिए तैयार हो तो मुसलमानों की छातियां तैयार है, तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं उससे ज्यादा मुसलमान अपने छाती में गोली खाने के लिए तैयार है। नौजवान साथियों, आपको लगता है कि इनकलाबी तकरीर कर लेने से सिर्फ इस क्षेत्र में तरक्की आ जाएगी, औकाफ का बिल को वापस ले लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लेगी ये सरकार। इसलिए हम लोगों को सड़कों पर भी एहतजाज करना है और 20 तारीख का जो ऐलान किया गया है कि लाड़ा की सरजमीन पर, किशनगंज की सरजमीन पर एक बड़ा इजलास होना है जिसमें यहाँ सब उलमाए कराम मौजूद हैं। उन लोगों ने भी ये आज़्म किया है कि हम लोग 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके हुकूमत को ये बताएंगे कि हम लोग इस वक्त बिल के खिलाफ हैं। कि अगर एक बहुत अच्छा सा कोटेशन है कि बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा तो इनकलाब आएगा। इनकलाबी साथियों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आने वाले 20 तारीख में हम लोगों को लहरा की सरजमीन पर जमा होना है। और बहुत सारे एक चीज तो हम बता देना चाहते हैं, प्रशासन ये डराने का काम कर रही है कि आपको परमिशन नहीं मिला। हमको अपने पब्लिक से बात करने के लिए कौन सी का परमिशन चाहिए बताइए? हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हम अगर आपकी विधि व्यवस्था को खराब कर रहे हैं तब हम परमिशन लेंगे? कोई तो ऐसा बात है नहीं। हम अपनी चीजों को बताने के लिए अगर हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ी, हम कोई भी रैली तो नहीं निकाल रहे हैं जिससे हम आपको यहाँ के सड़कों को जाम कर रहे हैं, यहाँ सारे जनप्रतिनिधिगण जमा हो रहे हैं। आजकल हमें ये बहुत जगह देखने को मिलता है, प्रशासन के द्वारा हम लोगों को डराया जाता है, लेके चलिए भाई जेल। अगर आपको लगता है कि कोई कानूनी प्रक्रिया में हम लोग अवैध रूप से ये कर रहे हैं तो चलिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लोगों को आप लोग डरा रहे हैं भाई। आप ये बताने का कोशिश करते हैं कि जमा नहीं हो सकते हैं। हम अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से जहां मर्जी होगा वहां रखेंगे, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं नौजवान साथियों कि कोई तोड़ फोड़ का काम नहीं करेंगे। पहला असरा में हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से हुकूमत को ये बताएंगे, चैलेंज करेंगे कि हम यकीनी तौर पर हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।